नोट होता पहले। Okay, welcome to day 24th of our DSA bootcamp. We are currently on studying linked list, and today's questions are reorder list and rotate list. So over to you, Heads. ओके, सो आज का पहला प्रॉब्लम रीऑर्डर लिस्ट है। लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉब्लम, इट्स अ मीडियम लेवल प्रॉब्लम, लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है। बेसिकली आपको एक लिंक लिस्ट दिया होगा, एक सिंगली लिंक लिस्ट है। इसमें आप सिर्फ नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस ही स्टोर कर सकते हो, प्रीवियस वेरिएबल का नहीं। सो यू आर गिवन अ सिंगली लिंक लिस्ट। यहाँ पे आपको ये लिंक लिस्ट को ऑर्डर करना है, रीऑर्डर करना है। अभी रीऑर्डर कैसे करना है, ये एल नॉट एल एन वगैरह देख के अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, बेसिकली टेस्ट केस देखते हैं। मेरा लिंक लिस्ट पहले कैसे दिख रहा है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। मेरे को रीऑर्डर करके क्या करना है, 1 के बाद 4 और उसके बाद 2, 3। उसका मतलब क्या, बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, लास्ट वाला। लास्ट वाले के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड वाला। सेकंड वाले के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, सेकंड लास्ट वाला। दैट्स हाउ वी हैव टू ऑर्डर इट। मतलब पहला फर्स्ट एलिमेंट, उसके बाद लास्ट एलिमेंट, उसके बाद में यहाँ पे सेकंड एलिमेंट, उसके बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट। अगर थर्ड एलिमेंट होता तो उसके बाद थर्ड एलिमेंट, देन थर्ड लास्ट एलिमेंट। दैट्स हाउ वी नीड टू रीऑर्डर, और हम लोग को ये लिंक लिस्ट रिटर्न करना है। आई होप आपको इतना क्वेश्चन समझा होगा। ये भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 दिया है, तो फर्स्ट वाला, उसके बाद लास्ट वाला, 1 के बाद 5 देख सकते हो। उसके बाद सेकंड वाला, उसके बाद सेकंड लास्ट वाला, 2 के बाद 4, उसके बाद थर्ड वाला। अभी थर्ड लास्ट तो है नहीं, तो थर्ड वाले तक एंड हो जाएगा ये। आई होप आपको इतना मैं जो बोल रहा हूँ ये समझा होगा। सो ये इतना कॉम्प्लेक्स लेवल प्रॉब्लम नहीं है। ये तो बेसिकली एक स्पॉटिफाई रैप जैसा प्रॉब्लम है। बेसिकली दो तीन प्रॉब्लम का मिक्सचर बन के ये प्रॉब्लम बनता है। तो लेट मी शेयर माय अदर स्क्रीन। सो ओके, आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल। थोड़ा लैग भी कर रहा हूँ, और कुछ डाउट्स होगा तो माइक खोल के पूछो, क्योंकि मेरा ये वाला जो मीट वाला सेक्शन वो बंद रहेगा। सो तो एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एक ऑड का लेते हैं, एक इवन का लेते हैं। लेट्स टेक एक इवन का एग्जांपल और एक ऑड का एग्जांपल। अभी लेट्स से मेरे को यहाँ पे एरे नहीं दिया होता, आई मीन लिंक लिस्ट नहीं दिया होता, एरे दिया होता। अगर आपको यहाँ पे एरे दिया होता तो आप क्या सोचते थे। हम लोग पहले वैसे सोचते हैं। आपका यहाँ पे लिमिटेशन ये नहीं कि लिंक लिस्ट है, आपको बस ये सोचना है कि अगर ये प्रॉब्लम एरे का होता तो मैं क्या सोचता था। 1 2 3 4 दिया है मेरे को, ये एक एरे है। तो मैं क्या सोचता था, मैं पहले लेट से एक पॉइंटर इधर रखता था, एक पॉइंटर इधर रखता था। फिर पहले इसको इंक्लूड करता था। मतलब नया अगर कोई एरे बना रहा हो, नया एरे बना तो पहले आई वाले वेरिएबल को डालता था। फिर उसके बाद जे वाले वेरिएबल को डाल के आई का वेरिएबल, मतलब आई वाले वेरिएबल को डाल के आई को आगे मूव करो, जे वाला वेरिएबल को डाल के जे को पीछे मूव करो। ओके, फिर उसके बाद वापस आई वाला वेरिएबल डालो, मतलब ये तो i+1 वाला जो है वो डालो। और उसके बाद वो j-1 वाला जो ये वेरिएबल है उसको डालो। फिर आपका जैसे आई और जे एक दूसरे के क्रॉस हो जाता, ऐसे कुछ होता, तो आप इसको टर्मिनेट कर देते। अभी एरे में ये सॉल्यूशन क्यों चल रहा है, एरे में ये सॉल्यूशन इसीलिए चल रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे लिंक लिस्ट में आगे तो जा सकता हूँ, बट ये एक सिंगली लिंक लिस्ट होने के वजह से यहाँ पे मैं 4 से 3 नहीं आ पाऊंगा। क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में क्या है, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या स्टोर्ड है, वन केस में वन वो जो वैल्यू है वो स्टोर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है। तो सिर्फ नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, प्रीवियस नोड का एड्रेस स्टोर्ड नहीं है। तो मेरे को अगर पीछे पीछे ट्रैवल करना होगा सिंगली लिंक लिस्ट में, वो पॉसिबल नहीं है। लाइक डायरेक्टली मैं ये नोड पे खड़े होकर ऐसे ही मैं नहीं बोल सकता कि मेरे को प्रीवियस नोड पे ट्रैवल करना है विदाउट कोई एक्स्ट्रा मेरे को कोई पॉइंटर लिए बिना। तो मैं ऐसे डायरेक्ट बोल नहीं सकता। सो मैं अभी इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ। इसका एक्चुअली ना समझने जाए, सबसे पहले वाला जो सॉल्यूशन समझेगा वो सिंपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो बेस्ट समझना। उसके बाद उसके वर्सल सॉल्यूशंस एक्चुअली इससे लाइक थोड़े ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन समझने के बाद उससे थोड़ा वर्सल सॉल्यूशन भी समझते हैं हम लोग। पहले मैं ऑप्टिम, क्योंकि इसका नॉर्मल अप्रोच अगर आप देखिए, आपका लिंक लिस्ट है। अभी आप लिंक लिस्ट में क्या करोगे, लाइक सोचना रहेगा तो क्या करोगे आप। अभी यहाँ तक मैंने जो थिंकिंग बताया आपको, इससे मैं क्या कर सकता हूँ बेसिकली।
मैंने क्या बोला, लिंक लिस्ट में मैं आगे आगे ही सिर्फ ट्रैवल कर सकता हूँ। सो व्हाट इफ मैं क्या करूं, मैं आधे के बाद जो हिस्सा ना उसको उल्टा कर दूं, तो मतलब क्या, जैसे कि एक्चुअली इसका कोड में मैंने इससे भी थोड़ा अलग किया, चलिए तो मैं समझा देता हूँ। ओके, मैं बेसिकली मेरे कोड के हिसाब से, एक्चुअली आप ये कोड से भी वर्क कर सकते हो, मतलब ये जो लॉजिक है इससे भी वर्क कर सकते हो। पहले मैं लॉजिक समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं मेरे कोड में थोड़ा सा ट्विकिंग किया, थोड़ा सा अलग किया। सो बेसिकली मैं बीच से रिवर्स कर दूंगा, मतलब क्या, ये नल को पॉइंट करेगा, ये इसको पॉइंट करेगा, ये हटा दो, और फिर बेसिकली ये हेड होगा, ये इसको पॉइंट करेगा और ये नल को पॉइंट करेगा। मतलब मैंने आधे लिस्ट को उल्टा किया, आधे लिस्ट को सीधा रखा। अभी मैं क्या करूंगा, एक पॉइंटर इधर रखूंगा, एक पॉइंटर इधर रखूंगा, और फिर बस मेरे को ये वाला नोड ये दोनों नोड के बीच में इंसर्ट करना है, फिर ये वाला नोड इसके और नल के बीच में इंसर्ट करना है। दैट्स इट। आप देख सकते हो ये सिंपल लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, दो पॉइंटर यूज कर रहा था। और यहाँ पे यूजुअली जब भी आप लिंक लिस्ट में ना, फर्स्ट ऑफ ऑल लिंक लिस्ट का प्रॉब्लम है ना, आपको सबसे पहले तो एक लिंक लिस्ट खुद से ड्रॉ करके रखना है, क्या, ताकि आप समझ पाओ, लाइक मेरे को क्या क्या स्टोर करना है ट्रैवर्स करने के लिए, क्या क्या नेसेसरी है मेरे को स्टोर करने के लिए वगैरह, समझने के लिए इट इज बेटर कि मैं एक बार एक लिंक लिस्ट बना लूं। अभी यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि एक पॉइंटर आगे मूव कर रहा है और एक पॉइंटर पीछे से पीछे मूव कर रहा है। जब भी ऐसा सम देखो ना, जब भी लाइक आई गेस इससे एक सिमिलर सम रहेगा, तो वो कुछ तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स करेगा, पैलिंड्रोम लिस्ट करके एक समझा समय। तो जब भी आपको फर्स्ट से लेके बीच तक एक पॉइंटर जाएगा और लास्ट से लेके बीच तक एक पॉइंटर जा रहा है लिंक लिस्ट में, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में स्पेशली, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट में मैं सिर्फ नेक्स्ट पे ट्रैवल कर सकता हूँ, मैं प्रेप पे ट्रैवल नहीं कर सकता। तो ऐसे टाइम पे क्या करने का कि बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये आधे लिस्ट को मैं उल्टा कर दूंगा। अभी उल्टा किया तो मेरा फायदा क्या होगा, अभी मेरे को बस नेक्स्ट पे ट्रैवल करूंगा तो मैं रिवर्स ऑर्डर में मैं ट्रैवल कर पाऊंगा, अगर मैंने आधे लिस्ट को उल्टा कर दिया तो। इसीलिए मैं आधे लिस्ट को उल्टा कर रहा हूँ, ताकि मैं सिंगली लिस्ट में रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर पाऊँ। बेसिकली आपको अगर रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल करना पड़ेगा तो आपको पूरा लिस्ट को रिवर्स करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट एक पॉइंटर यूज करके आप प्रेफ प्रेफ करके मूव नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिंगली लिंक लिस्ट है, यहाँ पे सिर्फ उसका नेक्स्ट वेरिएबल का एड्रेस स्टोर होता है। तो अगर आपको एक लिस्ट में पीछे से आगे आना है तो आपको एक सिंगली लिंक लिस्ट में आपको वो लिस्ट को उल्टा ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक पॉइंटर आगे मूव करना है, एक पॉइंटर पीछे मूव करना है, कब तक, मिड तक पहुंचेगा तब तक। इसीलिए मैं मिड के बाद की लिस्ट को उल्टा कर दूंगा, रिवर्स कर दूंगा। यहाँ पे देख रहे हो आपका दो पहले के लेक्चर में आई गेस ये दोनों प्रॉब्लम कवर है, या पहले और उसकी बाद के कोई तो लेक्चर में कवर हुआ है। सो दोज आर बेसिकली आपको पहले हेड ढूंढना, एक लिंक लिस्ट का आपको अगर हेड दिया तो आपको उससे लेंथ निकालना पड़ेगा ना, आपको पहले उसका लेंथ निकालते निकालते मिड ढूंढना पड़ेगा। और ये पहले लेक्चर में हम लोग ने कवर किया है, मिड कैसे ढूंढते, स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच, द बेस्ट वे टू फाइंड मिड, बेसिकली स्लो एंड फास्ट। ये भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, आई विल ट्राई। तो ऊपर ऊपर से आऊंगा, आपको और अच्छे से समझना है, नीलय ने ये पहले समझाया। और दूसरा पार्ट क्या है, आपको रिवर्स करना है, रिवर्स द लिस्ट। ये भी नीलय ने पहले पढ़ाया। यहाँ पे भी आपको अगर याद रहेगा तो 3 पॉइंटर मेंटेन कर रहे थे, प्रेफ, करंट, और उसके बाद इधर एक नेक्स्ट करंट का नेक्स्ट भी एक वेरिएबल होगा, और ये तीनों वेरिएबल का खिलवाड़ करके आप इसको रिवर्स कर देते। तो अभी अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा कोड कैसा है कि द वे आई कोडेड इट, मैंने कैसे देखा इसको, बेसिकली मैं रिक्वेस्ट को वापस बनाता हूँ, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। ये सर्कल और एरो बनेंगे, तो सर्कल नहीं बना रहा, वो थोड़ा वेस्ट ऑफ टाइम जैसा हो रहा। एंड देन ओके, ये इवन, और यहाँ पे एक ऑड लेंथ का लिस्ट बनाता हूँ, 1 2 3 4। मैं बेसिकली एक जनरलाइज्ड एल्गोरिथम लाने के लिए ये किया। बेसिकली मैं क्या कर रहा था, मैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कैसे काम करता है, स्लो और फास्ट इधर से इनिशियलाइज होगा आपका, स्लो एक कदम आगे मूव करेगा, सॉरी, ओके ओके, स्लो एक कदम आगे मूव करेगा और आपका जो फास्ट है वो 2 कदम आगे मूव करेगा। सो स्लो एक कदम आगे मूव किया, ओके, फास्ट इधर गया, उसके बाद स्लो इधर गया, फास्ट 2 कदम आगे गया, मतलब इधर गया, उसके बाद स्लो इधर आ, उसके बाद फास्ट इधर इधर नल हो गया,
तो इसके बाद लूप खत्म हो जाएगा और ये बोलेगा लाइक ये वाला जो नोड है मिडल वाला नोड है। अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को जनरलाइज करने के लिए ना मैं क्या करूंगा, ये एरे के पार्ट को ऐसे रखूंगा, ये एरे में सॉरी बोल रहा हूँ, ये लिंक लिस्ट के पार्ट को ऐसे रखूंगा, ये पार्ट को रिवर्स कर दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरा क्या जनरलाइज एल्गोरिथम बना रहा हूँ बेसिकली, जैसे ही मेरा स्लो यहाँ पे रुकेगा मैं पहले ये दोनों के बीच में का लिंक तोड़ दूंगा। मतलब क्या, बेटर वे समझाऊ तो ये वाला पॉइंटर को मैं नल पे पॉइंट कर दूंगा। मतलब अभी ये दोनों के बीच में का लिंक टूट गया है, नल पे पॉइंट करने के पहले आपको इसको स्टोर करना पड़ेगा। ओके, आपको ये वाला पॉइंटर पहले स्टोर करके मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा स्निपेट लिखता हूँ। ये तो आपको बेसिकली कोड बेसिकली यहाँ पे व्हाइल फास्ट इज नॉट इक्वल टू नल एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। ये नीला ने पढ़ाया था, फास्ट डॉट नेक्स्ट और फास्ट क्यू यूज करते हैं हम लोग यूजुअली। फास्ट इवन लेंथ के लिए यूज करते हैं और फास्ट डॉट नेक्स्ट ऑड लेंथ को टैकल करने के लिए यूज होता है। और आप लूप के अंदर भी देखोगे, आप डायरेक्टली पहले तो स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड देन फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट कर रहे हो। तो अगर आपने ये चेक मिस किया ना, फास्ट डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो अगर आपका फास्ट डॉट नेक्स्ट कभी भी नल हुआ, आप नल डॉट नेक्स्ट एक्सेस करोगे और जैसे मैं पिछले बहुत सारे लेक्चर्स में बोलते हैं, ये आपको एरर थ्रो करेगा क्योंकि वहां पे नेक्स्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, नल मतलब कुछ नहीं और उसका नेक्स्ट ही नहीं है, तो आप किसको एक्सेस कर रहे हो, तो आपको एरर थ्रो करेगा। इसलिए ये दो कंडीशन नेसेसरी है। आपको इतना समझा होगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मेरा स्लो अभी यहाँ पे ड्राई रन किया तो स्लो इधर आके रुका। ओके, स्लो इधर आके रुका। मैं क्या करूंगा, स्लो के टेक्स्ट को पहले किधर तो स्टोर करके रखूंगा और ये मैं बोलूंगा ये मेरा सेकेंड हाफ का हेड है और स्लो डॉट नेक्स्ट को मैं नल कर दूंगा। क्यों? क्योंकि अभी तुम दोनों के बीच में का जो भी है तोड़ी है बेसिकली। अभी यू आर डिस्कनेक्टेड, मतलब अभी तुम लोग दोनों कनेक्टेड नहीं हो एक दूसरे से। क्यों? अभी इसका आगे का लॉजिक लिखता हूँ पहले तो, ये पार्ट को मैं कहीं कॉपी पेस्ट करके लिखता हूँ बाद में वापस लिखने से अच्छा। कट, यस, नाइस। पहले इवन के लिए एक एल्गोरिथम लिखता हूँ और वही से मैं देखता हूँ कि और के लिए वर्क कर रहा है कि नहीं। ओके, फाइन। अभी मैंने यहाँ पे मिड 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 वाला मेरा पूरा काम हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, सेकेंड हाफ का हेड बेसिकली लेना है। मतलब मेरे को क्या करना है अभी, ये सेकेंड हाफ को रिवर्स करना है। तो मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, मैं सब कुछ मेन फंक्शन में लिख के मेरे को मैसी नहीं करना है एक्चुअली। ये भी मैं एक सेपरेट फंक्शन में लिख सकता हूँ, ये वाला मिड वाला पार्ट। आप चाहिए तो पहले अगर जब भी कोड किया होगा वो एल्गोरिथम के लिए, वो वाला कोड उठा के यहाँ पे डाल सकते हो, एक फंक्शन बना के डाल सकते हो और आपको बस बेसिकली फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोल रहा था, सेकंड हाफ को आपको रिवर्स करना है, मतलब ये 5 6 को आपको 6 5 करना है और ये दिस शुड पॉइंट टू नल है। अभी के लिए ये 5 6 को पॉइंट कर रहा है और 6 नल को पॉइंट कर रहा है, सॉरी, 5 6 को पॉइंट कर रहा है और 6 नल को पॉइंट कर रहा है। तो आपको इसको रिवर्स करना है, तो रिवर्स के लिए आप एक फंक्शन बोलोगे जिस कुछ भी नाम दे दो और उसको आप ये हेड दे दोगे, सेकंड हाफ मतलब एस हेड। सही, ओके। मतलब मैं ये हेड दे दूंगा उसको, ये हेड वाला पॉइंटर। अभी रिवर्स कैसे करते हैं थोड़ा सा अगर मैं बेसिकली बताऊं तो, आप ऐसे याद रखो रिवर्स को। तो छोटा सा ही ले लेते हैं, एक प्रीवियस पॉइंटर होगा, एक करंट पॉइंटर होगा। आप क्या करोगे, आपको जब भी रिवर्स करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज कनेक्टेड टू दिस, दिस इज कनेक्टेड टू दिस। अगर आपने डायरेक्ट करंट डॉट नेक्स्ट को प्रेव कर दिया, मतलब आप इसको डायरेक्ट ये कर दिए, तो आप अभी 6 किधर एग्जिस्ट करते हो भूल गए। मतलब आपको पता नहीं ना 6 किधर एग्जिस्ट करता है। अगर आपने डायरेक्ट करंट डॉट नेक्स्ट को प्रेव कर दिया, आपको 6 को एक्सेस करने का कोई और तरीका ही नहीं है कि कोई 6 को पॉइंट ही नहीं कर रहा, तो मेरे को पता नहीं अभी 6 किधर है। इसीलिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब भी यूजुअली आप जब भी लिंक लिस्ट में जब भी नेक्स्ट वाले पॉइंटर को डायरेक्टली चेंज कर रहे हो ना, यूजुअली उसके नेक्स्ट में पहले से जो एग्जिस्ट करता था उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाओगे, मतलब उसका नेक्स्ट पॉइंटर कौन सा है ये भूल जाओगे। तो यूजुअली जब भी आप नेक्स्ट वाले वेरिएबल को चेंज करते हो, जस्ट फॉर सेफ्टी आप क्या करोगे, उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर करोगे। मतलब मैं एक टेम्पररी पॉइंटर में 6 को स्टोर करूंगा। 6 मतलब क्या, अगर ये करंट है तो ये सी डॉट नेक्स्ट। अभी मैं क्या करूंगा, सी डॉट नेक्स्ट को ओके। तो अभी मेरा लिस्ट इधर तक का रिवर्स हो गया।
अभी मेरे को आगे मूव करना है, आगे मूव करना है, तो अभी मेरा ये 5 प्रीवियस होगा, मतलब मेरा प्रीवियस करंट होगा, और मेरा करंट इज दिस टेम्प। टेम्प मतलब क्या, ये नेक्स्ट वेरिएबल, मतलब क्या, इन शॉर्ट मैनर मैंने ये वाला पार्ट अभी मैंने सब सब कर लिया, मैंने ये वाला पार्ट पूरा सही कर लिया नेक्स्ट वगैरह सेट करके। ये रिजल्ट थोड़ा सा बड़ा, इसको छोटा है, ओके सॉरी। इधर तक का पार्ट आपका पूरा रिवर्स हो गया। अभी आपको करंट को किधर मूव करना है, इधर ये वाले, इसको मैंने कौन सी नोड में स्टोर किया, टेम्प करके एक नोड में। और आपको प्रीवियस को किधर मूव करना है, करंट पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप प्रीवियस को करंट पे मूव करोगे, उसके बाद करंट को टेम्प पे मूव करोगे, नहीं तो प्रीवियस टेम्प पे खुद जाएगा। तो पहले प्रीवियस को इधर मूव करो, फिर करंट को आगे मूव करो। प्रीवियस को इधर मूव करते हो हम लोग करंट यूज करेंगे, और करंट को आगे मूव करते हो हम लोग टेम्पररी वेरिएबल, ये जो भी नेक्स्ट टेम्प जो भी है, ये नोड यूज करेंगे। आई होप आपको ये रिवर्स थोड़ा थोड़ा ऊपर से समझा होगा, और मतलब ओवरऑल आपको कैसे काम कर रहा है समझा होगा। अगर इन डेप्थ आप और अच्छे से जानना चाहते हो, नीले ने फर्स्ट लेक्चर में आई गेस ये मिडल वाला पार्ट कवर किया, और अभी ये रिसेंट को एक लेक्चर में उसने रिवर्स वाला पार्ट कवर किया। तो ओके, दो 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 काम हो गया, मतलब मेरा अभी क्या हो गया, मेरा ये पार्ट रेडी है, 1 से लेके 2 3 एंड देन 6 एंड 5 कॉन्ट्री टनल, ये रिवर्स हो गई, ये पार्ट रेडी है, ये पार्ट रेडी है। अब मेरे को क्या करना है, एक पॉइंटर इधर होगा, एक पॉइंटर इधर होगा। अभी दिस इज जस्ट बेसिकली आपको ट्रैवर्स करते करते आपको नेक्स्ट पॉइंटर जो है वो मैनिपुलेट करना है कैसे, तो वो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करना है, 6 को ये दोनों के बीच लाना है। मतलब अभी 1 का नेक्स्ट 6 होना चाहिए, और 6 का नेक्स्ट 2 होना चाहिए। अभी मैं जब भी मैंने पहले भी बोला यहाँ पे कि अगर मैं 1 का नेक्स्ट डायरेक्टली चेंज कर रहा हूँ 6 करके, अगर मैंने 1 का नेक्स्ट डायरेक्टली 6 सेटअप किया, मैं ये 2 किधर एग्जिस्ट करता है भूल जाऊंगा। और अगर मैंने 6 का नेक्स्ट 2 पे सेट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को 6 का नेक्स्ट 2 पे सेट करने के लिए मेरे को 2 किधर है ये याद रखना पड़ेगा, आप देख रहे हो। और लेट से मेरे को 2 याद है, मैंने अगर 6 का नेक्स्ट 2 सेट किया, मैं ये 5 किधर एग्जिस्ट करता है ये भूल जाऊंगा। तो मैं कौन सी दो चीज भूल रहा हूँ, 2 और 5। 2 और 5 मतलब क्या, मेरा इसका नेक्स्ट और मेरा ये पार्ट का नेक्स्ट। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बिफोर मैनिपुलेटिंग कोई भी नेक्स्ट, मैं एक टेम्पररी नोड बनाऊंगा। एक टेम्पररी नोड में मैं क्या करूंगा, मैं ये टेम्पररी नोड में जो मेरा अभी लेट से मैं इसको फर्स्ट हाफ हेड ऐसा कुछ नाम देता हूँ, मैं एफ एच नाम देता हूँ, ओके। और इसको एस एच नाम देता हूँ, मतलब फर्स्ट हाफ का हेड और ये सेकंड हाफ का हेड। तो मैं फर्स्ट हाफ के हेड को मैं सॉरी फर्स्ट हाफ के हेड को फर्स्ट हाफ के नेक्स्ट को मैं स्टोर करके रखूंगा, तो ये टेम्परेबल में नेक्स्ट। एंड देन मैं दूसरे टेम्पररी वेरिएबल में, अभी इसको मैं टेम्पो 1 टेम्प 2 नाम देता हूँ। टेम्पररी वेरिएबल इसीलिए टेम्प नाम दे रहा हूँ, सिंपल। सो मैंने दोनों का नेक्स्ट स्टोर किया, तो अभी मैं भूलूंगा नहीं उसका नेक्स्ट किधर है। अभी नेक्स्ट स्टोर किया तो नेक्स्ट मेरा काम क्या होगा, नेक्स्ट हो गया तो नेक्स्ट काम क्या होगा, नाइस। नेक्स्ट हो गया तो मेरा अगला काम बेसिकली क्या होगा कि एफ एच जो है, एफ एच का नेक्स्ट तो एस एच होना चाहिए। मतलब क्या, ये जो वेरिएबल का नेक्स्ट है, ये जो वेरिएबल का नेक्स्ट है वो ये वाला वेरिएबल होना चाहिए। आई होप आपको समझा होगा, मतलब एफ एच का नेक्स्ट 6 होना चाहिए, 1 का नेक्स्ट 6 होना चाहिए, अभी 1 6 से कनेक्टेड होना चाहिए। सो इसीलिए मैं क्या करूंगा, एफ एच का नेक्स्ट एस एच करूंगा, ओके कर दिया मैंने। उसके बाद मेरे को एस एच का नेक्स्ट क्या करना है, एस एच का नेक्स्ट मेरे को एफ एच का नेक्स्ट करना है। एफ एच का नेक्स्ट मैंने कौन से वेरिएबल में स्टोर किया, इसको मैं टेम्प 1 नाम दे रहा हूँ, टेम्प नोट, अच्छा टेम्प 1 नाम दिया। तो मैं एस एच का नेक्स्ट टेम्पो 1 सेट करूंगा। बेसिकली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इसका नेक्स्ट मैंने ये कर दिया है, और अभी इसका नेक्स्ट क्या होगा, 1 का जो पहले नेक्स्ट था वो होगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझा होगा। एट दिस पॉइंट आपको अगर कोई भी डाउट आ रहा ना, आप पूछो, क्योंकि मेरा वो चैट वाला, मेरा ये मीट वाला सेक्शन बंद है। सो ओके, तो मैंने एस एच का नेक्स्ट टेम्प 1 सेट किया।
दैट्स डन। मतलब इसके बीच में लिंक बना, इसके बीच में लिंक बना, दिस इज नल। ओके, क्योंकि मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट करने के बाद ये स्लो के नेक्स्ट को नल कर दिया था, सो वो भी याद रखना। ये दोनों डिसकनेक्टेड है, दे आरंट कनेक्टेड बाय एनी मींस। अभी मेरे को क्या करना है, अभी अभी क्या करना है मेरे को, अभी मेरे को क्या करना है, लेट्स से मेरा ये दोनों सेट हो गया। अभी मेरे को सेकेंड हाफ के नेक्स्ट को मैंने टेम्पो वन मूव कर दिया। अभी आई गेस सब पार्ट ओके हो गया, हाँ, इट्स डन। अभी मैं क्या करूंगा, मेरा फर्स्ट हाफ जो है, मतलब अभी ये वाला पार्ट पूरा ऐसा रेडी हो गया, मतलब अभी ये कैसे हो गया, 1 6 2, इतना हिस्सा रेडी हो गया। अभी मेरे को क्या करना है, अभी मेरे को 2 के आगे का करना है। तो मैं ये फर्स्ट हाफ के पॉइंटर को इधर मूव करूंगा, सेकेंड हाफ के पॉइंटर को इधर मूव करूंगा। इधर मतलब क्या, टेम्पो वन और टेम्पो टू पे, मतलब फर्स्ट हाफ को टेम्पो वन पे मूव करूंगा, सेकेंड हाफ को टेम्पो टू पे मूव करूंगा। सिंपली ये तो आप अभी देखो, आपका इधर तक का पार्ट रेडी है ना, मतलब इधर तक का पार्ट हो गया। इसके बाद का आप जो एरे में लॉजिक लगा रहे थे वही लॉजिक लगाओ, सिंपल। मैंने 1 के बाद 6 कर दिया, 6 के बाद 2 कर दिया। अभी उसके बाद मैं वाइल लूप में नेक्स्ट में जाऊंगा। अभी मेरे को ये पॉइंटर इधर डाला, ये पॉइंटर इधर डाला। अभी सेम काम रिपीट करो। सेम काम मतलब क्या, इसके नेक्स्ट को स्टोर करो, इसके नेक्स्ट को स्टोर करो। ओके, दोनों के नेक्स्ट स्टोर हो गए। अभी इसके बाद मैं क्या करूंगा, 2 ये जो पॉइंट के नेक्स्ट को मैं 5 पॉइंट करवाऊंगा, मतलब सेम। इधर मैंने 3 स्टोर किया, इधर मैंने नल स्टोर किया। अभी क्या किया, एफ एच डॉट नेक्स्ट, मतलब 2 का नेक्स्ट मैंने 5 स्टोर किया, और 5 का नेक्स्ट मैंने 3 स्टोर किया। उसके बाद मेरा हर हर टाइम का कंडीशन क्या होता था, एफ एच को टेम्प 1 कर दो और एस एच को टेम्प 2 कर दो। आपको ये पूरा कोड समझ रहा है, एफ एच को टेम्प 1 कर रहे हो, एस एच को टेम्प 2 कर रहे हो। सो अभी ये दोनों पॉइंटर आगे मूव हो गए, मतलब बेसिकली पॉइंटर अभी ये वाला सेकेंड हाफ नल पे गया और फर्स्ट हाफ 3 पे गया। अभी लेट्स सी की लिस्ट कैसे दिख रहा है, तक का मेरा क्या क्या पार्ट रेडी हो गया। 1 के बाद 6 रेडी था, 6 के बाद 2 रेडी था, 2 के बाद 5 रेडी था, 5 के बाद 3 रेडी था, और यहाँ पे 3 के बाद नॉर्मल जो है 4 एंड देन नल। मैं नॉर्मल अभी लिस्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड जो सॉल्यूशन है वो बन गया। कैसे, जैसे कि अगर मैं इसको नॉर्मली अगर करने जाऊँ, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 6 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 4 इधर आएगा। तो ये कैसे दिखेगा, 1 6 2 5 3 एंड देन 4। मतलब मैं अगर क्या बोल रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझा इसको, अगर बेसिकली इसको कैसे आप लोग को ऑर्डर करना था, फर्स्ट के बाद फर्स्ट लास्ट एलिमेंट, सेकंड के बाद सेकंड लास्ट एलिमेंट, थर्ड के बाद थर्ड लास्ट एलिमेंट, मतलब क्या, 1 6 2 5 एंड देन 3 4। यहाँ पे दिख रहा है आपका ये लिस्ट रेडी है। मतलब आपको कहाँ एंड करना है, जब भी आपका सेकेंड हाफ नल हिट करेगा, देन यू कैन बी अश्योर्ड कि आपका ये जो पूरा लिंक लिस्ट है, आपका जो फाइनल आउटपुट है, ये पूरा रेडी है। अभी लेट से आपको अगर डाउट होगा ये ऑड लेंथ स्ट्रिंग में काम करे कि नहीं, लेट से मैं ऑड लेंथ स्ट्रिंग पे जाता हूँ। वेट, एक ऑड लेंथ स्ट्रिंग लेता हूँ। अब आपको इधर तक समझा होगा। बेसिकली आपको अगर ये वाइल लूप ये जो पूरा हो रहा है ना, टेम्प इज इक्वल टू एफ एस डॉट नेक्स्ट, टेम्प 2 इज इक्वल टू एस एस डॉट नेक्स्ट, ये कब तक चलेगा, जब तक आपका सेकेंड हेड जो है वो नल ना होता, ये तब तक चलेगा। और फाइनली आपको आपका पूरा जो है लिस्ट रेडी है, एंड देन सिंपल आपको आपका हेड जो है उसको रिटर्न करना है। बेसिकली आपका पूरा आपका जो पूरा लिस्ट है वो रेडी हो गया। और बाय द वे, आपको ये जो रीऑर्डर लिस्ट है ना, यहाँ पे रिटर्न भी नहीं करना है आपको। एक्चुअली रीऑर्डर लिस्ट में मैं क्वेश्चन नहीं दिखा सकता अभी। बेसिकली आपको इन प्लेस ही चेंज करना है। इन प्लेस मतलब क्या, रीऑर्डर लिस्ट में आपको पहले तो जो लिंक लिस्ट था ऐसे दिया गया था। कौन सा एग्जाम्पल किधर गया मेरा, हाँ, 1 2 3 4 5 6 दिया गया था। तो
वो जो हम लोग को जो जो चेंज करना है ना, वो यही लिंक लिस्ट पे चेंज करना है। और फाइनली जब आपका ये पूरा करके रेडी हो जाएगा, मतलब ये पूरा रेडी हो जाएगा, लीड कोड क्या चेक करेगा, मैंने जो हेड दिया था वहां से भी चेक करना चालू करेगा कि तूने सही से ऑर्डर किया कि नहीं। आपको ऐसा हेड जाके बाद में रिटर्न नहीं करना। ये हेड लीड कोड याद रखेगा, जब भी वो कंपाइल करेगा वो बोलेगा अच्छा ये हेड था, अभी मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि उसने सही तरीके से इसको ऑर्डर किया कि नहीं। सो यू डोंट नीड टू रिटर्न एनीथिंग। आपका व्हाइल लूप जैसे ही खत्म हो गया, आपका पूरा स्वैपिंग प्रोसेस इज ऑल डन, मतलब आपका सब सही से हो गया, रेडी हो गया, डन, आपका कोड खत्म हो गया, आपको रिटर्न कुछ नहीं करना। अभी फॉर ऑड लेंथ छोटा एग्जांपल लेता हूँ। 1 1 2 3 4 5, अभी एस था इधर था, एफ था इधर था, एस इधर गया, एस इधर गया, एस इधर गया, एफ इधर गया। अभी क्या होगा, मेरा मिड का कोड क्या बोलता है, अगर मेरा फास्ट का नेक्स्ट ना लो, अगर मेरा फास्ट का नेक्स्ट ना लो, तो यू हैव टू एंड इट। मतलब आपका स्लो इधर रहेगा और आपका फास्ट का नेक्स्ट जो है वो नल हो जाएगा। आपका स्लो इधर पहुंचते पहुंचते आपका फास्ट का जो नेक्स्ट है वो नल हो जाएगा, तो आपका कोड एंड हो जाएगा। तो आपका स्लो इधर है, आप क्या करोगे, ये वाला पार्ट को मैंने क्या बोला, आपका स्लो का नेक्स्ट, ये वाला पार्ट सेकेंड हाफ होगा, ये वाला पार्ट फर्स्ट हाफ होगा। तो अभी मैं डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, बेसिकली जो मेरा ऊपर का कोड जैसे रन किया था वैसे रन कर रहा हूँ। वो पूरा रिवर्स कैसे हो रहा है ये सब नहीं बता रहा हूँ। 1 2 3 और मेरा 5 4 रेडी है। ये रिवर्स कर दिया मैंने सेकेंड हाफ को, और इसको नल भी सेट कर दिया मैंने। एंड देन मैं क्या करूंगा, 5 4 तो मेरे 1 को 5 से कनेक्ट करूंगा, 5 को 2 से कनेक्ट करूंगा, देन 2 को 4 से कनेक्ट करूंगा, 4 को 3 से कनेक्ट करूंगा, और 3 तो नल से कनेक्टेड ही था। तो जैसे आपका सेकंड हाफ जैसे ही कंप्लीट हो रहा है, आप ये भी देख सकते हो आपका ऑड के लिए भी काम कर रहा है। आपका जो ये कोड है वो ऑड के लिए भी काम कर रहा है, वो इवन के लिए भी काम कर रहा है। सो यू नो दोनों कंडीशन के लिए काम कर रहा है। सो इट्स वेल एंड गुड, आपका ये कोड सही तरीके से काम कर रहा है। और मैं हमेशा लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम में यूजुअली जब भी कोड लिखता हूँ, मैं सेफ्टी के लिए ऊपर अगर मेरा हेड ना लो ये वाला कंडीशन लिख देता हूँ, क्योंकि देर इज अ चांस कि यू नो बेसिकली आपका हेड भी नल हो सकता है। अभी मैं हेड डॉट नेक्स्ट नल हो मतलब ये क्यों बता रहा हूँ, अगर आपके पास एक ही एलिमेंट है, ये एक ही एलिमेंट है, आप ये पूरा प्रोसीजर के थ्रू जाने से अच्छा आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। बेसिकली ये एक ही एलिमेंट है, इसको रीऑर्डर किया तो भी यही रिटर्न होना चाहिए। और अगर कुछ है ही नहीं तो रिटर्न नल होना चाहिए। तो बेसिकली मैं हर बार यूजुअली लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम में जस्ट फॉर सेफ्टी चेक्स मैं ऊपर एक इफ लिख देता हूँ कि मेरा अगर हेड नल है, या कोई भी अगर केस होगा, लाइक अगर लिस्ट 1 लिस्ट 2 हो गया, तो अगर लिस्ट 1 नल है तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दोनों नल है तो नल रिटर्न कर दो। ऐसे केसेस में यूजुअली डालता हूँ, आप कोड में भी देख सकते हो, मैंने कोड में डाला। तो ये ऑड के लिए वर्क कर रहा है, इवन के लिए वर्क कर रहा है, और अगर नल भी हुआ तो भी वो ऊपर वाला इफ हैंडल कर दे रहा है। आई होप आपको ये पूरा कोड का लॉजिक समझा होगा। अभी आपका जो मिड निकलना है, जो मिड वाला पॉइंट निकल रहा है, वो आपका फास्ट पॉइंटर जल्दी ट्रैवल करता है तो n/2, बट मैं n ही लिखता हूँ उसको। तो आपका मिड जो है वो n में निकल रहा है। आप जो सेकंड वाला पार्ट है, मतलब n/2 के बाद वाला जो पार्ट है उसको रिवर्स कर रहे हो, तो आपका वो रिवर्स करने में भी आपको O ऑफ n/2 कुछ तो जा रहा है, मतलब रिवर्स भी O ऑफ n ले रहा है। नहीं तो आप ये दोनों n/2 को O ऑफ n ले लो, मिड और रिवर्स दोनों को। सो मिड रिवर्स दोनों मिलके एक O ऑफ n ले रहा है। उसके बाद फाइनली मैं जब वो दोनों लिस्ट के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा सा टाइम वो भी O ऑफ n लेगा, मतलब वर्स्ट केस में। तो बेसिकली ये कोड फाइनली गोज डाउन टू O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, इसका ग्रोथ रेट O ऑफ n में आ जाएगा। इसमें कोई भी ऐसा इनर लूप नहीं था जहाँ पे मैं ये पॉइंट पे खड़े होके बाकी सब पॉइंट्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा हूँ। तो ये पूरा कोड O ऑफ n में हो जा रहा था, और देयर वाज नो एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा था मैं कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ले रहा था। तो space complexity of one, time complexity O of n, and this is the final best solution. Is there अभी दूसरा एक और solution है, अगर मैं अभी के लिए ऊपर से बता देता हूँ, इसके बाद मैं इसका कोड दिखा रहा हूँ। एक्चुअली इसके 3 सॉल्यूशंस है। मैं पहले ये वाला सॉल्यूशन बताता हूँ। अभी यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, 1 2 3 4 5, अगर सिंपली सोचो मैं क्या कर सकता था, मेरे को इसको रिवर्स करना था, राइट। देयर वाज अ वे कि मैं कोई तो एक डेटा स्ट्रक्चर में एलिमेंट डाल के मैं रिवर्स ऑर्डर में निकाल पा रहा था।
जो सबसे लास्ट एलिमेंट डाला था। आई गेस देयर वाज अ डेटा स्ट्रक्चर जो इसके पहले हम लोग ने लिया, एंड दैट डेटा स्ट्रक्चर इज नोन एज स्टैक। तो मैं क्या करूंगा, स्टैक में पहले ये सबको डाल दूंगा, और सिंपल मैं ये स्टैक के हाफ तक जो है, पहले तो हर एक एलिमेंट को स्टैक में डाल रहा हूँ, वो ऑफ जाएगा। फिर मैं नोड को डालूंगा, मैं नोड के वैल्यूज को मत डालो, नोड को डालो, क्योंकि लीड कोड बाय रेफरेंस चेक करता है। लीड कोड ये नहीं चेक करता कि तूने नोड का वैल्यू चेंज किया कि नहीं। लीड कोड जाके वो नोड नोड का एड्रेस पे आके चेक करता है, उसका वैल्यू नहीं देखता वो। अगर वो एड्रेस पे वो नोड एग्जिस्ट करता है, वो जो नोड वो देखना चाहता है, तो वो सही आउटपुट देगा आपको। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आपका साइज क्या है, आपका साइज है 5, तो आप 5/2 तक बेसिकली ये लूप चलाओ। उसके बाद आप क्या करो, बेसिकली आप क्या करो, ये 5/2 तक आपको पॉप करना है बेसिकली। आपको जो है, सॉरी, इसको बेटर लिखता हूँ मतलब। ओके, तो क्या करना है आपको, इसको पॉप करना है और ये दोनों के बीच में ऐड करना है। बेसिकली मतलब क्या, आपका एक हेड इधर होगा, आपका हेड स्टार्टिंग में होगा 1 2 3 4 5, आपके स्टैक में ये सब एडेड है पहले, सब एलिमेंट्स एडेड है, आप अज्यूम करो। आपने स्टैक से पहले पॉप किया तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो बेसिकली आपको इसको कनेक्ट करना है, एंड देन इसको कनेक्ट करना है, और आपके स्टैक में बाकी सब एलिमेंट्स है। तो आप स्टैक में पॉप करते करते आपको बेसिकली 5 का नेक्स्ट वगैरह ये सब रिमेंबर करने की ऐसी जरूरत नहीं, आपको आपको 1 का नेक्स्ट रिमेंबर करने की जरूरत है, क्योंकि आप 1 का नेक्स्ट जो 1 का नेक्स्ट को आप 5 सेट कर रहे हो, तो आपको ये 2 रिमेंबर करने की जरूरत है। तो आप, एक सिंपल लॉजिक है, ये आप स्टैक में डाल के करोगे। टेम्प में पहले 2 स्टोर करोगे, फिर ये जो पॉप करके आएगा उसको मैं करंट का नेक्स्ट स्टोर करूंगा, और जो करंट का नेक्स्ट ये 5 को स्टोर करूंगा बेसिकली। और जो पॉप करके एलिमेंट आया, पॉप करके जो एलिमेंट आया वो 5 है, मतलब पॉप करके जो एलिमेंट है उसका नेक्स्ट को मैं टेम्प स्टोर करूंगा। और फिर मैं करंट को सिंपली आगे मूव करूंगा, करंट को मैं टेम्प पे मूव करूंगा, मतलब अभी करंट इधर मूव होगा मेरा पॉइंटर। सो इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके बाद सिंपल इसके बाद मैं ऐसे करते रहूंगा। 4 के लिए करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 4 को मैंने पॉप किया, ओके, 4 को यहाँ से नहीं पॉप किया, सॉरी, 5 को मैंने पॉप कर दिया था, इसको इग्नोर करो। अभी मैंने 4 को पॉप किया, मेरे हाथ में 4 आ गया। मैं क्या करूंगा, 2 के नेक्स्ट को 4 सेट करूंगा, सिंपली यही वाला कोड यूज करके। मैं पहले इधर 3 स्टोर करूंगा, ओके। करंट का नेक्स्ट में मैं 4 डालूंगा, मतलब जो पॉप किया, ये 5 किया, पॉप किया वाला एलिमेंट था, तो अभी यहाँ पे मैं 4 डालूंगा, मतलब जो पॉप किया वाला एलिमेंट है उसको डालूंगा मैं, जैसे कि यहाँ पे 4 था। फिर उसके बाद 4 के नेक्स्ट को मैं टेम्प करूंगा। टेम्प में क्या था, 3 था, तो 4 का नेक्स्ट अभी 3 हो गया, एंड देन करंट को आगे मूव करूंगा। अभी वापस करने की जरूरत नहीं है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 5/2 क्या होता है, 2 होता है। तो ये ऑपरेशन आपको कब तक करना है, 0 1, मतलब अगर आपका लूप अगर 0 से चालू हो रहा है, तो n/(n/2) तक करना है बेसिकली। अगर 0 से चालू हो रहा है तो आपका लूप पहले 0 होगा, 1 होगा, तो आपको 0 1 तक ही करना है, क्योंकि आप 4 और 5 को ही पॉप कर रहे थे, उसके बाद का आपका पूरा लिस्ट रेडी है। अभी यहाँ पे आप देखोगे, 3 इज कनेक्टेड टू 4, 4 इज कनेक्टेड टू 5। तो आपको ये जैसे ये पूरा स्टैक का ऑपरेशन खत्म होगा ना, आपको फाइनली ये जो 3 डॉट नेक्स्ट है, मतलब जो आपका लास्ट करंट है, वो करंट डॉट नेक्स्ट को आपको नल सेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका 3 जो है वो 4 से कनेक्टेड है अभी भी। आपको ये 3 को नल से कनेक्ट करना है, क्योंकि नहीं तो लीड कोड घूमते रहेगा, तो लीड कोड जाएगा, ये बोलेगा मेरे को लिस्ट, अगर लीड कोड ये लिस्ट को देखेगा तो उसको कैसा लिस्ट मिलेगा, अगर मैंने इसको नल सेट नहीं किया तो उसको ऐसा लिस्ट कुछ मिलेगा। 1 के बाद 5, नीचे के लिख ऊपर ही लिखता हूँ, 5 2, एंड देन आई गेस 4 3। उसके बाद वापस उसको 4 5 मिलेगा, क्योंकि आपका 3 का नेक्स्ट अभी भी 4 को पॉइंट कर रहा है। ये 4 मतलब यही 4 है, इसको ही पॉइंट कर रहा है, बस मैं लिख रहा हूँ वैसे। 4 5 मिलेगा बेसिकली। तो आप देख रहे हो ये एरर देगा आपको, ये आपका एरर मतलब ये बोलेगा आउटपुट गलत है। इसीलिए आपका जैसे ही वो पूरा स्टैक से पॉप करना खत्म हो जाए, आपको करंट का नेक्स्ट को नल सेट करना है। अभी यहाँ पे आपको ये लीड कोड में ज्यादा टाइम लेते हुए दिखेगा, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टैक ऑपरेशंस जो है, जैसे कि पॉप, पीक, कुछ तो टाइम लेता है, क्योंकि मैंने पहले के लेक्चर में समझाया, वो बेसिकली जैसे ही पॉप दिखता है, वो मेमोरी में वही रुक जाता है, और जो पॉप का कोड है उधर जाके
पॉप का कोड रन करता है, उसके बाद मेमोरी में वहां आता है, मतलब बेसिकली टाइम जाता है जब आप स्टैक वगैरह क्लास यूज करते हो। सो इसीलिए आप देखोगे मैं जब कोड दिखाऊंगा, ये स्टैक वाला कोड कंपैरेटिवली स्लोअर रन करेगा। अभी अगर ये कोड देखोगे तो ये कोड का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑफ एन, और ये स्पेस भी ऑफ एन ले रहा है। सो दिस वाज काइंड ऑफ वर्सर देन द काइंड ऑफ क्या, दिस इज वर्सर देन द प्रीवियस सॉल्यूशन। बट लेट्स से अगर आपको पूछा होता तो आपको बेसिक नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, इसीलिए बता। मैं अभी कोड दिखाता हूँ, और आप घर पे रहोगे ना, अभी मैं और एक्सटेंड करता हूँ, पता हो गया। आप रिकर्जन से भी इसको ट्राई करो, ये रिकर्जन से भी होगा, क्योंकि रिकर्जन में भी आप पहले ये नोट करके ये नोट करके यहाँ पे मतलब लास्ट तक जाते थे, फिर उसके बाद ये रिटर्न करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑपरेशन करना पड़ेगा, कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे बैक ट्रैकिंग हो रहा है ना, यहाँ पे बैक ट्रैकिंग मतलब क्या, बैक ट्रैकिंग बोलने से अच्छा बेसिकली आपका स्टैक कॉल ऐसे ऐसे जाएगा पहले, फिर यहाँ पे कुछ तो रिटर्न होगा। अब मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, हिंट नहीं दे रहा, आप खुद से ट्राई करो। रिटर्न होके पीछे आया, अभी उसके बाद ये पीछे पीछे आ रहा ना, तो आप देख रहे हो ना ये स्टैक कॉल जैसे लाइक ये स्टैक जैसे वर्क कर रहा है, थोड़ा सा स्टैक टाइप ऑफ कॉल जैसे वर्क कर रहा है, मतलब जब वापस आ रहा है तो पहले ही 3 पे आ रहा है, उसके बाद 4 पे आ रहा है, तो आप देख रहे हो ना थोड़ा सा ऐसा लाइक रिवर्स हो रहा है रिकर्जन के थ्रू कैसे। तो अभी आप वो फिगर आउट करो, लाइक रिकर्जन में रिवर्स हो रहा है तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा। ये थोड़ा टफ होगा, रिकर्जन आपको डायरेक्ट आना पॉसिबल नहीं है। आई वुड सजेस्ट आप एक लिंक लिस्ट ड्रॉ करो, एंड देन ट्राई टू राइट दैट फंक्शन। पहले तो आप पेन एंड पेपर लो और उसमें करने की कोशिश करो। रिकर्जन से भी एक सोल्यूशन है, इसमें भी सिर्फ ऑफ एन, और रिकर्जन में मेमोरी स्टैक यूज होता है, मतलब स्टैक। अभी जैसे कि रिकर्जन में मैं अगर ये कोड को स्टॉप करके नेक्स्ट फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो ये कोड को मेरे को कहीं तो स्टोर करना है ना, इसका एग्जीक्यूशन कहीं तो, जितना भी इसने एग्जीक्यूट किया, तो वो भी मेमोरी में थोड़ा सा स्पेस लेता है। तो ये बेसिकली हर एक कॉल का एक स्पेस लेता है, तो ये भी ऑफ एन जाएगा स्पेस में, एंड टाइम भी ऑफ एन जा रहा है। तो दिस इज सेम एज द स्टैक सॉल्यूशन बेसिकली। तो द बेस्ट सॉल्यूशन इज मैंने ये जो बताया ऊपर वाला कोड, जो ओ ऑफ वन विदाउट एनी एक्स्ट्रा मेमोरी काम कर रहा था, और आपको रिकर्जन का कोड काइंड ऑफ थोड़ा सा फास्टर देगा ये। आप देखो, रन करके देखो, आपको समझेगा बेसिकली। सो मैं अभी कोड दिखाता हूँ आपको। आई होप आपको दोनों कोड लाइक एटलीस्ट अच्छे से लाइक कैसे लॉजिकली फ्लो हो रहा है ये समझा होगा। कोड भी अगर मैं अभी दिखाऊंगा, अगर नहीं समझा तो आप खुद से ट्राई कर सकते हो, बट आपको लॉजिकल फ्लो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। रिजल्ट है द 4ms कोड इज बेसिकली कोड जो ये वाला कोड स्टैक वाला कोड है। तो इसको मैं पहले रिप्लेस करता हूँ, स्टैक वाला कोड फुल स्क्रीन। आई होप द स्क्रीन इज विजिबल। मैं हाँ सही विजिबल ये कर रहा हूँ। ओके, तो पहले तो ये अगर मैं बोला ना, हर बार मैं एच केस हैंडल करने के लिए मैं हेड इज इक्वल टू नल करके रिटर्न कर देता हूँ। लिंक लिस्ट में मेरा ये आदत हो गया, लाइक एज केसेस मेरे को लाइक यूजुअली मैं लॉजिक पूरा लिख देता हूँ और बाद में सबमिट करते वक्त फेल हो जाता कोड, तो इसीलिए मैं हमेशा जब भी लिंक लिस्ट का कोड लिखता हूँ ना, तो मैं यूजुअली एज्यूम करता हूँ कि मेरा हेड इज इक्वल टू नल पे फेल होगा। ऐसा जरूरी नहीं है ये फेल होगा, बट मैं हमेशा एज्यूम करके कोड लिखता हूँ ताकि मेरे को एरर ना आए। सॉरी। ओके, तो अभी मैं एक स्टैक बनाऊंगा जिसमें मैं लिस्ट नोट टाइप के वेरिएबल स्टोर करूंगा, मैं उसके वैल्यू को नहीं स्टोर करूंगा, क्योंकि मैंने बोला लीड कोड एड्रेस पे जाके चेक करता है, एंड नॉट द वैल्यूज, कि आपने वैल्यूज क्या रखा है। आप पूरा ट्रैवर्स करोगे लिस्ट के थ्रू, इसको स्टैक में डाल दिया, ओके वेरी फाइन फाइन। देन आप वापस स्टैक वो जो मैंने जो बोला था ना अभी, जैसे कि यहाँ पे आपका 1 2 स्पेस डाल के लिखता हूँ ताकि आपने सबको स्टैक में डाला, आपका पॉइंटर अभी 5 पे है ना, तो आपको वापस 1 पे मूव करना है। इसीलिए आप करंट इज इक्वल टू हेड करोगे, तो आपका अभी वापस पॉइंटर 1 पे मूव हो गया। फिर आपने स्टैक साइज निकाला है, ये फंक्शन मेरे को स्टैक का साइज देता है, यहाँ पे पास देगा। उसके बाद मेरे को क्या करना है, आई इज इक्वल टू 0 लेके आई लेस देन n/2 तक मेरे को पॉप करना है बेसिकली, मतलब मेरे को 5 पॉप करना है, 4 पॉप करना है, बस हो गया। और जैसे मैंने फ्लो समझाया था, मैं पॉप करने और पॉप किया हुआ वेरिएबल एक जगह स्टोर करूंगा, मतलब मैंने 5 को एक जगह स्टोर कर लिया। नेक्स्ट स्टेप मतलब क्या,
ये करंट है, तो करंट का नेक्स्ट को भी मेरे को कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि मैं 1 का नेक्स्ट को डायरेक्ट 5 सेट करने वाला हूँ, तो मेरे को 2 का लोकेशन भूलना नहीं, इसीलिए मैं 2 को कहीं तो स्टोर कर रहा हूँ। मतलब ये केस में दिस इज 5 एंड दिस इज 2, एंड देन करंट का नेक्स्ट मतलब 1 को मैं बेसिकली 5 की तरफ पॉइंट करवा रहा हूँ। मैं बेसिकली 1 का नेक्स्ट को 5 की तरफ पॉइंट करा रहा हूँ, और उसके बाद 5 का जो नेक्स्ट है उसको मैं 2 की तरफ पॉइंट करा रहा हूँ। एंड देन ये लाइन में मैं, मेरा करंट का पॉइंटर पहले 1 पे था, मेरे को 2 पे जंप करना है, तो इसीलिए मैं करंट इज इक्वल टू नेक्स्ट टाइम, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे आप देख सकते हो 2 का नोड सेव्ड है, तो मैं करंट को नेक्स्ट टाइम पे जंप कराऊंगा। और ये वाला मैंने बता दिया, ये फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दिया, ये 0 1 मतलब ये 4 और 5 ऑफ करने के बाद ये लूप खत्म हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझाओ, इसीलिए मैंने फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन n/2 तक किया। आप मैथ करके देख सकते हो, 5/2 2 आएगा, तो ये 0 1 तक चलेगा बेसिकली। आई का वैल्यू जब तक 0 और 1 जैसे ही 2 होगा, ये फॉर लूप खत्म हो जाएगा। एंड देन आपको करंट डॉट नेक्स्ट को नल सेट करना है, क्योंकि आपका 3 अभी भी 4 से कनेक्टेड है, आपको 3 और 4 के बीच में कनेक्शन तोड़ना है, तो दैट्स व्हाई यू डू करंट डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। आई होप आपको इस टैग का कोड समझाओ अच्छे से, अगर नहीं समझाओ आप डाउट पूछो, ओपनली डाउट पूछो। दिस वाज लाइक पहले के जितने भी सम है उसका पूरा रिवीजन जैसा है काइंड ऑफ। यहाँ पे दिस इज बेसिकली एज केस वगैरह हैंडल करने के लिए मैंने डाला। स्लो फास्ट पॉइंटर इनिशियलाइज करो हेड से, उसके बाद मैंने बोला स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट, फास्ट इज इक्वल टू नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, फास्ट डॉट नेक्स्ट। और उसके बाद ये दो कंडीशन, ये ऑड लेंथ के लिए, ये इवन लेंथ के लिए, ये दो कंडीशन लिखना पड़ेगा। उसके बाद मेरे को सेकेंड हाफ का हेड कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा, और फिर मेरे को फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। ये सेकेंड हाफ का हेड स्टोर करेगा, सॉरी वो अच्छे से नहीं लिखा, एंड दिस विल डिस्कनेक्ट फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ। एंड देन उसके बाद मैं रिवर्स के लिए एक फंक्शन बनाया, नीचे आप देख सकते हो। सेम ट्रेव को नल रखूंगा मैं पहले, आपका प्रीवियस पहले नल था याद रखो, प्रीवियस नल था। करंट को हेड रखूंगा, मतलब सेकेंड हाफ का जो हेड है वो इधर पास होगा, तो करंट को मैं सेकेंड हाफ का हेड रखूंगा, और फिर मेरे को रिवर्स करना। ये मैंने वहां पे पूरा समझाया रिवर्स का पूरा कोड। देन आपका यहाँ पे रिवर्स होके सेकेंड हाफ का हेड मिल जाएगा आपको। आपके आपके पास फर्स्ट हाफ का हेड है और रिवर्स सेकेंड हाफ का हेड है, तो बेसिकली जब तक सेकंड हाफ नल नहीं होता तब तक आपको क्या करना है, पहले तो फर्स्ट हाफ का नेक्स्ट और सेकंड हाफ का नेक्स्ट कहाँ पे वो याद रखना है। उसके बाद फर्स्ट हाफ के नेक्स्ट को सेकंड हाफ स्टोर करना है, और सेकंड हाफ के नेक्स्ट को फर्स्ट हाफ का नेक्स्ट स्टोर करना है। एंड सिंपल, फर्स्ट हाफ को फर्स्ट हाफ के नेक्स्ट पे जंप करवाना है बेसिकली जो टेम्पो 1 में स्टोर्ड है, और सेकंड हाफ को सेकंड हाफ के नेक्स्ट पे जंप करवाना है जो बेसिकली टेम्प 2 पे स्टोर्ड है। और फाइनली ये सब होने के बाद आपका कोड खत्म हो जाएगा और आपका पूरा लिंक लिस्ट रेडी हो जाएगा। सो दैट्स सिंपल, इतना ही है आपका कोड। आप रिकर्जन वाला लॉजिक ट्राई करो, मैंने जो बोला आपका जो रिटर्न होने के बाद आप रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर रहे थे रिकर्जन केस में, तो ट्राई टू थिंक ऑफ इट, मैं रिवर्स ऑर्डर में ट्रैवल कर रहा हूँ तो मैं क्या क्या कर सकता हूँ, और फिर आप इफ यू कम अप विद समथिंग इट्स गुड, नहीं हुआ तो भी मैं नोट्स में अपेंड करूंगा। सो नोट्स में रिकर्जन का कोड भी होगा, बट पहले खुद से ट्राई करो, नहीं हुआ तो ही नोट्स में आके देखो। सो दैट्स इट फॉर टुडे मेरे तरफ से। सो नेक्स्ट नीलय। हेलो हेलो, आई होप माय वॉइस इज क्लियर। तो जिष्णु से किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लो ना, आई विल शेयर माय स्क्रीन। ओके, तो ये अपना आज का क्वेश्चन है, रोटेट लिस्ट। सो कुछ सिंपल है, मतलब एक लिंक लिस्ट गिवन है एंड एक की का वैल्यू गिवन है। जितना भी की का वैल्यू है उतने टाइम्स मुझे रोटेट करना है, मतलब अभी ये देखो, ये मेरा लिंक लिस्ट है एंड मेरा के इज इक्वल टू 2 है। सो मुझे 2 बार रोटेट करना है। सो ये मेरा फर्स्ट रोटेशन एंड ये मेरा सेकंड रोटेशन। जस्ट एक सेकंड, वो डोरबेल हो जाए, मैं खोल के आता हूँ।
सॉरी सॉरी। हाँ, सो मैं किधर था? हाँ, ये हम लोग का लिंक लिस्ट है। सो हम लोग को बोला है लाइक दो रोटेशंस परफॉर्म करो। सो ये एक रोटेशन है एंड ये सेकेंड रोटेशन है, राइट। एंड फिर जो हम लोग का लिंक लिस्ट है वो रिटर्न करो। सो बेसिकली ये मेरा हेडर रहेगा 4 एंड 4 5 1 2 3 ऐसे रिटर्न जाएगा। इसमें और एक पॉइंट टू नोट है कि देखो, अभी इसमें मेरा 5 लेंथ था ना, तो अगर मुझे रोटेट के इज इक्वल टू 5 गिवन रहता, तो मेरा जो लिंक लिस्ट है वो सेम वैसे ही आता था 5 रोटेशन के बाद। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो इसका लेंथ 3 है एंड इसको बोले 4 बार करने, तो बेसिकली 3 टाइम्स रोटेशन के बाद ना ये वापस 0 1 2 था, 0 1 2 ही आएगा। एंड फोर्थ रोटेशन और फर्स्ट रोटेशन के बाद जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। फिफ्थ रोटेशन एंड सेकेंड रोटेशन के बाद जो रिजल्ट रहेगा वो सेम रहेगा। तो ये भी एक बोलते पॉइंट इनटू कंसिडरेशन। तो आई थिंक क्वेश्चन क्लियर है। अभी हम लोग टैब पे स्विच कर दे। सो ये मेरा लिंक लिस्ट है, ये हेड गिवन है मेरा, एंड ये मेरा फाई लास्ट नोड है। लास्ट नोड है कैसे समझता है, डॉट नेक्स्ट नल है। ओके, एंड मेरे के अभी समझो के इज इक्वल टू 2 7 12 ये सबके लिए ना सेम ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि दे आर बेसिकली देखो 2 इज इक्वल टू 0 इंटू 5 + 2। ये 5 किधर से है, ये इसका लेंथ है। 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1 + 2। आई होप ये समझ गया रहेगा। ये बेसिकली थोड़ा कैलकुलेशन में काम आएगा बाद में, इसलिए मैंने ऐसे लिखा है। बट अभी हम लोग के इज इक्वल टू 2 ही कंसिडर करेंगे। एंड अभी ये सब में क्या है, बेसिकली ये सब में हम लोग को एक जनरलाइज्ड अप्रोच फाइंड आउट करना है कि कैसे सॉल्व करना है इसको, मतलब एक कोई पैटर्न फाइंड आउट करना है। तो आई थिंक इसको सिखाने का बेटर वे इज ना, ये थोड़े एक्चुअली ज्यादा मतलब थोड़ा बहुत स्टेप्स है इसमें, तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक स्टेप को फिगर आउट किया तो उसका एल्गोरिदम लिख देंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप को फिगर आउट किया उसका एल्गोरिदम लिख देंगे, ऐसे करते हैं। सो पहले मैं अब पहले अप्रोच ही देख लेते हैं। सो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसका एक्सपेक्टेड आंसर लिखता हूँ। सो इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या था, के इज इक्वल टू 2 के लिए। के इज इक्वल टू 2 के लिए क्या था मेरा, ऐसा लिंक लिस्ट होना चाहिए 4 5 1 2 3। ये मेरा नल, ये मेरा नल को पॉइंट कर रहा है एंड ये मेरा हेड है। ये मेरा एक्सपेक्टेड था, राइट। अभी मैं क्या करता हूँ ना, इसको यही फॉर्मेट में लिखता हूँ, मतलब ये नंबर्स वैसे के वैसे ही लिखता हूँ। एंड फिर मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे नंबर्स थे वैसे ही लिखता हूँ एंड देखता हूँ अब इसमें एग्जैक्टली चेंजेस क्या हुआ है। एंड वो चेंजेस में से मैं फिगर आउट करता हूँ कि मुझे करना क्या है एग्जैक्टली। ये आई थिंक आइडियल वे सोचने का, कि जो आंसर में चेंजेस है उसको रिवर्स इंजीनियर करके देखो कि एग्जैक्टली क्या क्या चेंज हो रहा है, एंड फिर उसको मतलब वैसा एल्गोरिदम डिजाइन कर दो। तो ये बेसिकली मेरा पहला वाला लिंक लिस्ट था। तो अभी इसमें क्या हो रहा है, मेरा जो हेड है ना 4 को पॉइंट कर रहा है। तो बेसिकली ये मेरा हेड है। ओके, मेरा फाइ जो है ना वो पहले नल को पॉइंट कर रहा था, अभी वो 1 को पॉइंट कर रहा है। सो ये नल को नहीं पॉइंट कर रहा है, ये 1 को पॉइंट कर रहा है। ओके, एंड मेरा 3 नल को पॉइंट कर रहा है अभी। सो 3 4 को नहीं पॉइंट कर रहा है, ये नल को पॉइंट कर रहा है। ये चेंजेस सबको क्लियर है क्या? मतलब अभी कंपैरिजन करके देखते हैं, बट आई होप ये लिंक लिस्ट सबको क्लियर है। ओके, अभी कंपैरिजन करते हैं। ओके, सो पहला कंपैरिजन है कि पहले मेरा हेड इधर था, अभी मेरा हेड इधर है। ओके, कैसे आया वो देखते हैं। सेकंड चेंज क्या था मेरा, मेरा पहले फाइ नल को पॉइंट कर रहा था, अभी मेरा फाइ जो पहले हेड था ना उसको पॉइंट कर रहा है। ओके, ये भी एक चेंज है। एंड नेक्स्ट चेंज क्या था, कि हम लोग का जो 3 पहले 4 को पॉइंट कर रहा था, वो अभी क्या कर रहा है, वो भी नल को पॉइंट कर रहा है। सो बेसिकली 3 पहले अभी जो हेड है ना, अभी जो हेड होने वाला है उसको पॉइंट कर रहा था, एंड अभी वो नल को पॉइंट कर रहा है। सो अभी हम लोग एक पैटर्न ढूंढने का कोशिश करते हैं कि हम लोग का ये 3 ऐसा, ये देखो ये तो आई थिंक सबको क्लियर है। 5 1 को पॉइंट कर रहा है, दिस इज वेरी क्लियर ऑब्वियस है, मतलब ये तो। अभी हम लोग क्या इमेजिन करते हैं कि ये मेरे पास 3 कैसे आया। सो 3 कैसे आया मेरे पास, अभी हम लोग का जो लेंथ है ना इसका वो है 5, एंड मेरे को कितने रोटेशन परफॉर्म करने हैं, के इज इक्वल टू 2। तो अभी ऑब्वियस है, दिख रहा रहेगा 5 - 2 इज इक्वल टू 3। सो 5 - 2 करके जो भी मेरा नंबर आता है, अगर मैं वो नंबर के नोड पे गया, सो बेसिक वो नंबर के मतलब थर्ड नोड पे गया। सो दिस इज माय फर्स्ट नोड, दिस इज माय सेकंड नोड, दिस इज माय थर्ड नोड। तो मुझे क्या करना है, वो नोड पे जाके फर्स्ट ऑपरेशन इज जो भी वो नोड है ना उसके नेक्स्ट को मुझे हेड करना है।
एंड सेकेंड इज मुझे उसके नेक्स्ट को नल कर, सॉरी वेट, देखो मुझे हेड इज इक्वल टू 3 डॉट नेक्स्ट करना है। सो बेसिकली मेरा हेड इधर पॉइंट करना चाहिए एंड फिर मुझे इसको नल करवाना है। सो मतलब 3 डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल। आई होप ये सबको समझा है। मेरा एक्चुअली डोरबेल वापस 2 बार रिंग हुआ है, मैं जाके आता हूँ, सॉरी, बट ये आई होप सबको समझा है। वेट, सॉरी सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, थोड़ा इसलिए सॉरी। आई होप ये सबको समझा रहेगा क्या हो रहा है इधर। ओके, तो अभी हम लोग ना यही अभी डायरेक्टली एल्गोरिदम में एक एक करके स्टेप्स मतलब कर, देखो अच्छे खासे स्टेप्स है इसमें इन्वॉल्व। तो हम लोग डायरेक्टली एक स्टेप को परफॉर्म करते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। तो इधर देखो ये मेरा एल्गोरिदम है। सो बेसिकली क्या गिवन है, फंक्शन रोटेट एंड हेड कॉमा के, ये मुझे गिवन है। हेड मेरा लिंक लिस्ट है, के मेरा नंबर है। ओके, सो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं सबसे पहले तो ऑब्वियसली लेंथ निकालूंगा इसका। मुझे लेंथ फाइंड आउट करना है, उधर से ही मेरे सारे कैलकुलेशन स्टार्ट हो रहे हैं। सो लेंथ का कोड देखते हैं। क्योंकि कल थोड़ा सिली मिस्टेक हो गया था ये लेंथ वाले कोड में, और थोड़ा अच्छे से देखते हैं इसको। तो देखो कल क्या हो रहा था ना, कल मेरा एक डमी वेरिएबल करके मैंने बनाया था। तो इसलिए मैं मेरे लेंथ या फिर काउंट उसको मैं 0 से स्टार्ट करता था। अभी मेरा ऐसा कुछ भी है नहीं, मतलब नोड बना हुआ, मैं डायरेक्टली हेड से स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए मैं मेरे लेंथ को इनिशियली 1 रखूंगा। तो बेसिकली जो मेरा लेंथ वेरिएबल है, जो मैं लेंथ को डिनोट करने के लिए मतलब यूज कर रहा हूँ, उसको मैं इनिशियलाइज करूंगा 1 से। अभी देखो बेसिकली मैं क्या करूंगा, ये मेरा हेड है, तो आई विल यूज नोड, नोड करके वेरिएबल फॉर ट्रैवर्सल। हम लोग हेड को डायरेक्टली नहीं यूज करते, तो पहले मैं नोड इज इक्वल टू हेड करूंगा एंड फिर अभी इसको ट्रैवर्स करूंगा कब तक, जब तक मैं मेरे लास्ट वाले पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता। लास्ट वाले पॉइंट का पहचान क्या रहता है कि उसका नेक्स्ट नल रहता है। सो बेसिकली व्हाइल मेरा नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तब तक क्या करो, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड लेंथ को इंक्रीज करो, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड लेंथ प्लस प्लस। तो देखते हैं ये वर्क करता है क्या, कि कुछ सिली मिस्टेक हुआ है इसमें भी। तो मेरा लेन इज इक्वल टू 1 था। ओके, इधर चेक हुआ कि ये लास्ट नोड है क्या, तो नहीं है ये लास्ट नोड। तो ये इधर गया और इस प्रोसेस में इधर लेन इज इक्वल टू 2 हुआ। फिर ये भी लास्ट नोड नहीं है, तो इधर एल इज इक्वल लेन इज इक्वल टू 3 हुआ एंड ये इधर गया। फिर ये भी लास्ट नोड नहीं है, तो मेरा लेन इधर गया एंड मेरा सॉरी मेरा नोड इधर गया एंड मेरा लेन इज इक्वल टू 4 हो गया इधर। फिर ये लास्ट नोड है, मतलब ये लास्ट नोड नहीं था इसलिए वो आगे गया, तो ये आगे जाने के प्रोसेस में इधर एल इज इक्वल टू 5 हो गया एंड ये मेरा लास्ट नोड है, तो मेरा व्हाइल लूप ब्रेक हो गया एंड मुझे एल इज इक्वल टू 5 मिला जो मुझे चाहिए था। तो ये स्निपेट वर्क कर रहा है। आई होप ये समझा रहेगा आज वाला स्निपेट कैसे काम कर रहा है। अगर नहीं समझा रहेगा तो थम्स डाउन कर दो। ओके, सो मुझे मेरे लेंथ का कोड मिल गया। तो पहले मैं वही करता हूँ, पहले मैं लेंथ का कोड मेरे एल्गोरिदम में भी लिख देता हूँ। तो लेंथ के लिए मुझे क्या चाहिए, बेसिकली एक आईएनटी लेंथ एंड मैं इसका 1 कर दूंगा इनिशियलाइजेशन। फिर लिस्ट नोड, नोड इज इक्वल टू हेड, राइट। ओके लिस्ट नोड, हाँ राइट। फिर व्हाइल नोड डॉट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, ये लास्ट नहीं है। 1 सेकेंड सॉरी। सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। एनीवेज, व्हाइल मेरा नोड डॉट नेक्स्ट नल नहीं है, तो तब तक क्या करना है हम लोग को, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड यही कर रहा था ना मैं। हाँ, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड लेंथ को प्लस प्लस करना है। ओके, हाँ ये सबको समझा। आई होप ये कोड क्लियर रहेगा। ओके, तो अभी हम लोग के पास लेंथ आ गया। अभी पहले तो एक लॉजिकली थी जो मैंने बताया था। देखो अगर मेरा जो भी लेंथ है वो, अगर जो भी मेरा के है वो मेरे लेंथ से इक्वल है, राइट। जैसे कि
जैसे कि मेरा अगर लेंथ इज इक्वल टू 5 है एंड मेरा के भी इज इक्वल टू 5 है, तो मेरा जो पहले लिस्ट था वैसे का वैसा ही रहेगा, राइट? तो कुछ चेंजेस करने का जरूरत है ही नहीं। आई होप ये क्लियर है। तो मैं इधर वही चेक करूंगा एंड दिस इज क्या बोलते हैं, दिस इज सेम फॉर एल के इज इक्वल टू 5, के इज इक्वल टू 10, के इज इक्वल टू 15। तो ये सबके लिए, अगर मतलब ये सारे केस के लिए जो भी मेरा मतलब रोटेशंस अगर के 5 10 15 है, तो इतने रोटेशंस के बाद क्योंकि मेरा लिंक लिस्ट का लेंथ 5 था, इसलिए वो सेम ही लिंक लिस्ट आएगा। तो मेरे मुझे ऑपरेशन करके कुछ फायदा ही नहीं है। आई आई होप ये क्लियर है, ये वाला पार्ट। तो मैं ये वाले पार्ट को इधर ही कोड कर दूंगा। सो बेसिकली मुझे चेक कैसे करना है, देखो मैं क्या कर दूंगा, के को पहले मैं नॉर्मलाइज कर दूंगा। अगर के मेरा 20 है या फिर 15 है, तो मैं उसको थोड़ा सा जो भी मेरे अभी वाला लेंथ का रेंज है ना, अभी वाला अभी देखो मेरा लेंथ 5 है, तो मैं उसको 5 के रेंज में लाऊंगा, लाइक 0 to 5 के रेंज में। सो उसको कैसे करूंगा, सिंपल है, के इज इक्वल टू के परसेंट लेंथ, ये मालूम रहेगा सबको। तो अगर 20 रहेगा तो 20% 5 विल बी 0। ये आई थिंक जिष्णु ने 2-3 सम्स ऐसे लिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप था बेसिकली कि के इज इक्वल टू के परसेंट लेंथ। एंड अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं बेसिकली देखो, अभी मुझे मेन ऑपरेशन में क्या करना था, मैंने क्या सोचा था, मैं लेन माइनस के करूंगा एंड वो वाले नोड पे चला जाऊंगा, राइट? तो मैं एक काउंट डिक्लेयर करता हूँ वो स्टोर करने के लिए। सो काउंट इज इक्वल टू लेन माइनस के, राइट? लेन माइनस के मतलब ये काउंट क्यों इंपॉर्टेंट है, हम लोग क्या करते थे, हम लोग 5 माइनस के करते थे 2, एंड फिर हम लोग को समझता था कि अच्छा मुझे थर्ड वाले नोड पे जाके वो वाला मेरा स्पेसिफिक पार्ट परफॉर्म करना है। सो इसीलिए मैंने ये काउंट में लेन माइनस के स्टोर किया। इधर से मुझे पता चला कि मुझे कौन से इस पे जाना है। ये सबको क्लियर है काउंट का? ओके। एंड अभी मैं इधर वो भी चेक कर दूंगा, देखो अगर 5 10 15 20 ऐसा कुछ रहेगा ना, तो मेरा ये इसका जीरो आएगा बेसिकली, नहीं सॉरी, क्या आएगा, काउंट इज इक्वल टू लेन माइनस के है। अगर मेरा 5 रहेगा तो के इज इक्वल टू 5%, 5% क्या रहता है, 5 5 5 1 5 0। ओके, सो के इज इक्वल टू 0 है मेरा, काउंट इज इक्वल टू लेन माइनस के, 5 माइनस 0, काउंट इज इक्वल टू 5। ओके, तो अगर मेरा काउंट मतलब ये जो काउंट है वो लेंथ के इक्वल है, तो अगर मेरा काउंट लेंथ के इक्वल है तो क्या कर दो, सीधा रिटर्न कर दो हेड को। ये सबको क्लियर है? इसमें वही इधर लिखता हूँ, पहले के इज इक्वल टू के परसेंट लेंथ, फिर काउंट आई एन टी काउंट इज इक्वल टू आई एन टी काउंट इज इक्वल टू क्या था, लेंथ माइनस के। ओके, एंड इफ मेरा दिस काउंट इज इक्वल टू लेंथ, तो क्या करो, अगर काउंट इज इक्वल टू लेंथ है तो रिटर्न कर दो हेड को। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि कुछ फायदा ही नहीं है रोटेट करके, वो सेम ही बनने वाला है। तो अभी वाला जो लिस्ट है वही मेरा आंसर है। एंड इसको मैंने सबसे पहले ही क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे लेंथ जानना जरूरी है, इसलिए मैंने पहले लेंथ निकाला एंड फिर ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। आई होप ये क्लियर है सबको। ओके, एंड अभी हम लोग अपने मेन ऑपरेशन पे बढ़ते हैं। तो मेन ऑपरेशन के मेन 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले ये वाला था कि जो लास्ट वाला नोड है ना उसको हेड से कनेक्ट कर दो। तो अभी हम लोग का ये जो नोड है ना, ये बेसिकली लास्ट को ही पॉइंट कर रहा है। ये देखो, ये नोड है ना, इधर हम लोग ने वही किया ना, अभी नोड बेसिकली लास्ट को ही पॉइंट कर रहा है। तो सिंपल, पहले तो क्या करो, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। सर हाँ बराबर, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। तो अभी मेरा जो 5 है बेसिकली इधर साइड बाय साइड करते जाते हैं, 1 2 3 4 5। अभी ये बेसिकली मैंने ये किया। ओके, ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म किया। अभी मेरा काउंट क्या है, काउंट मेरा है लेंथ। लेंथ क्या है मेरा, लेंथ माइनस के, तो लेंथ इज माई 5 एंड 5 माइनस के गिवन है 2। तो मेरा काउंट अभी 3 है। ओके, सो अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे बेसिकली थर्ड नोड पे जाना है। सो अभी मैं अगेन थोड़ा रिवर्स इंजीनियरिंग का लॉजिक अप्लाई करता हूँ, ये काउंट को कैसे मूव करना है उसके लिए। देखो इधर मेरा, आई विल स्टार्ट विथ हेड, हेड मेरा इधर है। अभी मुझे क्या करना है, बेसिकली इस नोड पे जाना है। तो मैं नोड को ही वापस ट्रैवर्स करूंगा क्योंकि अभी उसका कुछ काम नहीं है, तो मैं सेम ही वेरिएबल, अलग से कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करूंगा। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम नोड इज इक्वल टू हेड। तो बेसिकली मैं वापस नोड को इधर पॉइंट करवाऊंगा।
अभी क्या होगा उससे, अभी मुझे देखो मेरा इधर काउंट इज इक्वल टू 3 है, तो मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट पे काउंट इज इक्वल टू 2 होगा अगर मैंने काउंट माइनस माइनस किया तो, ये पॉइंट पे काउंट इज इक्वल टू 1 होगा अगर मैंने काउंट माइनस माइनस किया तो। सो बेसिकली मेरे जो मुझे चाहिए वो पॉइंट में मैं कब पहुंचता हूँ, जब मेरा काउंट इज इक्वल टू 1 होता है। सो थोड़ा काइंड ऑफ मैंने रिवर्स इंजीनियर किया, तो मैं व्हाइल लूप में वैसा ही डालूंगा कि व्हाइल, सो पहले तो नोड इज इक्वल टू हेड, एंड अब क्या, व्हाइल मेरा जब तक काउंट 1 नहीं होता, काउंट इज नॉट इक्वल टू 1, तो क्या करो, नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड काउंट माइनस माइनस। ये सबको समझा, ये वाला पार्ट, ये वाला कैसे किया, ये काउंट वाला पार्ट आई होप समझा रहेगा। एंड आई थिंक अभी तो इजी, अभी हम लोग का नोड इधर पहुंच गया है। अभी हम लोग को क्या करना था, अभी जो भी नोड डॉट नेक्स्ट है उसको हेड करो, एंड नोड फिर नोड डॉट नेक्स्ट को नल कर दो, एंड माय सॉल्यूशन इज डन। सो सिंपल, अभी जो भी हेड है उसके वैल्यू को नोड डॉट नेक्स्ट, मतलब बेसिकली अभी हेड को पॉइंट कर रहा करवाओ नोड डॉट नेक्स्ट पे, ओके। एंड फिर क्या करो, फिर मेरे नोड डॉट नेक्स्ट को नल को पॉइंट करा दो, एंड लास्ट में इधर ही लिख देता हूँ, इधर बेसिकली रिटर्न हेड। तो अगर मैंने रिटर्न हेड कर दिया तो ऑब्वियसली ऐसे 4 5 1 2 3 ऐसे ही जाएगा। क्लियर है सबको सॉल्यूशन, यही था फाइनल सॉल्यूशन। अभी वो एज केस वाला एक बार देख लेते हैं, बट आई होप सॉल्यूशन बेसिक मतलब मेन लॉजिक क्लियर है सॉल्यूशन का। अ, अभी एज केस हम लोग क्या लेते थे पहले, तो अगर मेरा रूट इज इक्वल टू मतलब मेरा हेड इज इक्वल टू नल रहेगा, तो अगर मेरा हेड नल है, तो अगर हेड नल रहेगा तो क्या होगा, बेसिकली बेसिकली लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अगर करता ही नहीं है तो उसको रोटेट करके कुछ फायदा नहीं, मतलब बेसिकली हेड मतलब वो नल को रिटर्न कर दो। सो अगर हेड इज इक्वल टू नल तो क्या कर दो, रिटर्न हेड कर दो। फिर हम लोग का ये था खाली एक ही नोड है, अभी अभी एक नोड को भी हम लोग क्या ही रोटेट करें, ओके। एक नोड को भी हम लोग क्या ही रोटेट करें, सो मुझे खाली ये, अगर बेसिकली अगर मेरा एक एलिमेंट है, कैसे चेक करता हूँ, जो मेरा हेड डॉट नेक्स्ट है वो नल रहता है। अगर मेरा हेड डॉट नेक्स्ट नल है मतलब एक ही एलिमेंट है, एंड अगर वैसा रहेगा तो क्या कर दो, अगेन रिटर्न हेड, मतलब जैसा एलिमेंट आया वैसे ही उसको रिटर्न कर दो, इसको क्या ही रोटेट करेंगे हम लोग, ओके। थर्ड कंडीशन क्या हो सकता है इसमें एक्स्ट्रा, अगर मेरा k इज इक्वल टू 0 आया पहले से, देखो अगर k इज इक्वल टू 5 आया या फिर k इज इक्वल टू 10 आया, ऐसा कुछ आया तो हम लोग को पहले लेंथ निकाल के चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर उन्होंने ऑलरेडी k इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब मुझे रोटेट करना ही नहीं है, 0 टाइम्स रोटेशन परफॉर्म करना है, तो इस केस में भी आई विल रिटर्न हेड। ये सारे मेरे एज केसेस बन रहे इधर, ओके। फिर नेक्स्ट इज मेरा अपना जो स्टैंडर्ड लेते थे, 1 2 एंड 2 इज पॉइंटिंग नल, एंड इसमें k इज इक्वल टू 1 देखता है, मतलब एक रोटेशन परफॉर्म कर रहा है, दो रोटेशन के बाद तो वो ऑब्वियसली सेम ही हो जाएगा। पर k इज इक्वल टू 1 है तो मैं पहले क्या करता था, पहले मैं लेंथ निकालता था, इसका लेंथ इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर मैं k को नॉर्मलाइज करता था एंड वो सब, सो बेसिकली 1% 2 विल बी 1, तो मेरा 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, एंड 2 माइनस 1 तो मेरा काउंट आ जाएगा 1, तो मेरा काउंट इज अभी 1। एंड अभी मैं क्या करूंगा, जब तक मेरा काउंट 1 नहीं होता तब तक मैं वो नोड को आगे बढ़ाऊंगा। तो बेसिकली मैंने पहले क्या किया, ये 2 इसको पॉइंट कर रहा था ना, 2 को मैंने इधर पॉइंट करवा दिया, एंड अभी मैंने वो काउंट वाला कैलकुलेशन किया, तो देखो माय हेड इज हियर, ओके। एंड अभी मेरा वाइल लूप क्या था कि वाइल माय काउंट इज नॉट इक्वल टू 1, लेकिन इधर मेरा काउंट ऑलरेडी इज इक्वल टू 1 है। सो बेसिकली मेरा नोड आगे मूव ही नहीं करेगा, मेरा नोड इधर ही रहेगा। एंड अभी मैं वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा कि नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, तो मेरा हेड इधर से शिफ्ट होकर इधर आ जाएगा, एंड ये बेसिकली नल हो जाएगा, नोड डॉट नेक्स्ट अभी नल हो जाएगा, सो दिस विल बी पॉइंटिंग नल। एंड बेसिकली मेरा रिटर्न हेड तो 2 1 रिवर्स लिंक लिस्ट, मतलब ये रिवर्स होके जो बेसिकली एक रोटेशन के बाद जैसा आना चाहिए वैसा रिटर्न जाता है। तो ये वाला मेरा सेटिस्फाई कर रहा है कोड, ये इसके लिए। सो आई होप एज केसेस भी सबको क्लियर है। तो अभी इसका एक, ये तीनों के लिए एक एडिशनल लाइन आ जाएगा इधर कि अगर मेरा, इफ अगर मेरा हेड नल है, हेड इज इक्वल टू नल, और हेड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल, और मेरा के इज इक्वल टू 0, अगर ये कोई कंडीशन है तो रिटर्न है, मतलब जैसे आया वैसे ही रिटर्न कर दो। यही था हम लोग का कोड, आई थिंक ये सबको क्लियर है।
पर मुझे क्रॉस चेक करने दो वापस, कुछ सिली मिस्टेक नहीं हुआ ना। आई थिंक हाँ, यस, सेम क्लियर है सबको? थम्स अप, थम्स डाउन कर दो, फिर वी विल सी द कोड। सेम ही है मतलब। ओके, सो आई होप सबको क्लियर है। So, ये मेरा कोड है बेसिकली। ओके, हाँ, ये मेरा कोड है। सो पहले ये तीनों आई थिंक दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। सो अगर ये मेरे तीनों टेस्ट केसेस के लिए रिटर्न हेड, फिर आईएनटी लेन इज इक्वल टू 1, फिर नोड इज इक्वल टू हेड, लेंथ का कैलकुलेशन, फिर के इज इक्वल टू के परसेंट लेंथ, फिर ये काउंट इज इक्वल टू लेंथ माइनस के, ये काउंट वाला कैलकुलेशन, फिर अगर मेरा फिर नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड। ये बेसिकली वो वाला है काउंट डॉट लेंथ, तो अगर ये आया तो रिटर्न हेड कर दो। फिर मैं क्या करता था, वो लास्ट वाला नोड को फर्स्ट मतलब हेड से कनेक्ट कर देता था। तो बेसिकली मैं सर्कुलर बना देता था लिंक लिस्ट को। फिर मैं क्या करता, नोड इज इक्वल टू हेड एंड वाइल काउंट इज नॉट इक्वल टू 1, काउंट माइनस माइनस नोड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट। इससे हम लोग को वो जो नोड चाहिए वो मिल जाता है। एंड फिर वो नोड मिल जाने के बाद हेड को मैं उसके नेक्स्ट पे पॉइंट करवाता हूँ। सो हेड इज इक्वल टू नोड डॉट नेक्स्ट एंड वो नोड के नेक्स्ट को अभी मैं नल पे पॉइंट करवाता हूँ। सो नोड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू नल एंड आई विल रिटर्न हेड। तो हम लोग का बराबर आ जाता है। तो ये सबको क्लियर है? आई थिंक ये आई थिंक इजी सम था ये, इसलिए थोड़ा मैंने फास्ट पेस भी करके लिया। एंड थोड़ा अभी वो बेल्स बजा तो सॉरी अगर कुछ डिस्टर्ब मतलब नहीं समझा रहेगा इसकी वजह से कुछ, तो लाइक फ्लो टूट वूट गया रहेगा तो बता दो, मैं वापस एक्सप्लेन कर सकता हूँ। वरना आई थिंक वी आर डन फॉर टुडे। पूछ लो अगर कुछ डाउट है। जिष्णु वाला भी कुछ डाउट रहेगा तो पूछ लो, जिष्णु अगर है क्या मीटिंग में। जिष्णु है मीटिंग में, तो उसके सामने भी कुछ डाउट रहेगा तो। उसका वाला टफ था, ये वाला तो कंपैरेटिवली इजी था, बट स्टिल ये मीडियम है। आई थिंक ये मीडियम क्वेश्चन तो नहीं रहेगा अभी डाउट। सो आई थिंक वी कैन एंड। थैंक यू। Okay, guys, we are done for the day and practice these questions